वो सरकार बदलनी है। देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार इस बात को रखा है कि देश में भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत के द्वारा सरकारें चोरी करके बनाई गई है। उसी कड़ी में आज राहुल गांधी जी ने हरियाणा का मुद्दा आपने देखा होगा। आज राहुल गांधी जी ने हरियाणा का पूरा वोट चोरी का जो इशू था उस पे बात रखी और पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में 25 लाख वोटों की चोरी भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर की। और जब चुनाव के नतीजे आए, आपने देखा पूरे प्रदेश में कुल 22,000 वोटों का फर्क रहा कि 22,000 वोटें पूरे प्रदेश में और ज्यादा कांग्रेस पार्टी को डलती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। तो आप 25 लाख वोटों की चोरी जहां पे हुई, आप ये अंदाजा लगाइए कितने भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही थी। इन लोगों ने चोरी करके आज तक, जब तक हरियाणा प्रदेश बना है, पोस्टल बैलेट पेपर में जिसकी जीत हुई उसी की सरकार बनी। लगभग 70 से ज्यादा सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती थी। लोगों के मन में ये बड़ा सवाल था और आज तो राहुल जी ने पूरा प्रूफ के साथ कि 25 लाख वोटरों की, और मैं समझता हूं ये पूरा सेंट्रलाइज तरीके से चोरी की जा रही है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा उदाहरण राई में देखा गया कि ब्राजील की मॉडल राई के 10 बूथों पे वोटर लिस्ट में उसका नाम पाया गया। आप इस बात को देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरा सेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पूरी मिली भगत करके ये सरकार चुराई गई है। लोगों की भावना थी, 36 बिरादरी की भावना थी कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। इन लोगों ने ये चोरी करके सरकार बनाई है। ये जनमत का अपमान है। मैं समझता हूँ ये चोरी की सरकार है, ये लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार नहीं है। उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में हरियाणा के जिला हेडक्वार्टर पर, हमारे जिला कांग्रेस मुख्यालयों पे कैंडल मार्च के रूप में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं समझता हूं इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो राहुल गांधी जी और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राव नरेंद्र और भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जी, चुनाव 1 साल हो चुके, तब तक सरकार बन चुकी है। वोटर लिस्ट की आपने बात करी, वोट चोरी की, तो ये होता क्या? वोटर लिस्ट तो रिवाइव होती है जब भी चुनाव होता है, तब भी मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे वोटर उस लिस्ट में वो मिले जिन्होंने लोकसभा में वोट की और जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे, और विधानसभा में उनकी वोट काट दी गई। आप ये बिल्कुल, इन्होंने पूरा तरीके से एक एक चीज पे वो करके, और जो इनके जो चोरी जब पकड़ी जाती है जब ही मुद्दा उठाया जाता है। अब राहुल गांधी जी ने इस पे पूरी वोटर लिस्ट पे, एक एक वोटर लिस्ट पे काम करके, आप यहाँ पानीपत ग्रामीण की मैं बात करूं, चाहे गांव की चाहे कॉलोनियों की बात करूं, अभी हम उस लोकल मुद्दे पे भी बात रखेंगे आने वाले एक आध दिन में कि जो भाजपा के वर्कर हैं उनकी तो 2-2, 3-3 वोटें, और गांव में हर बूथ पे इतनी वोटें बाहर की बनाई गई हैं जिनका उस गांव में ना कोई मकान है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना वो गांव के निवासी है। और आज आपने वो देखा भी कि जो भाजपा के नेता और वर्कर हैं उनके घरों में एक एक घर में 100-100 वोटें बनी हुई है, और जो कांग्रेस के लोग हैं उनको टारगेट करके उनकी वोटों को काटा गया है। यही तो वोट चोरी है। इसलिए राहुल गांधी जी ने, आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि पूरे प्रदेश में कुल 22,000 वोटों का फर्क रहा और 25 लाख वोटों की चोरी बनी। तो आप ये देखो, अगर एकदम फेयर चुनाव होते तो कांग्रेस पार्टी कितनी बहुमत से जीतने जा रही है। ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले करती थी, अब बीजेपी कर रही है। देखिए, जहां तक अभय चौटाला जी की बात है, मैं समझता हूं
कि प्रदेश में उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। और चाहे लोकदल है चाहे जेजेपी है, वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनकी बात का कोई महत्व नहीं, वो तो भाजपा के मुख्यालय से लिख के आता है कि आपने क्या बोलना वो बोल देते हैं। उनका कोई प्रदेश में अस्तित्व नहीं बचा। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस अभय चौटाला को बोल देती है, अभय चौटाला कांग्रेस को बोल देती है कि बीजेपी की बी टीम थी। ये तो सामने है लोगों के, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो। और जब अभय चौटाला के 2 विधायक आए तो जीतते ही कहाँ मिले थे। जिला परिषद की बेटे की कुर्सी जा रही थी तो मनोहर लाल खट्टर के कदमों में थे। ये तो सब लोगों के सामने है, इसमें जनता सब जानती है। इसीलिए वो पार्टी आज इतने हाशिए पे पहुंची है। उनका तो गोपाल कांडा जी ने बात बता दी कि मनोहर लाल जी का फोन आया कि अभय जी के बेटे को जितवाओ। वो तो भाजपा की बी टीम है, इसको प्रदेश की जनता जानती है। उनका मैं समझता हूँ कोई अस्तित्व प्रदेश में नहीं बचा। कुंडू जी, आज संपत सिंह की जो घर वापसी हुई है, इंडियन नेशनल लोग ने दोबारा ज्वाइन कर लिया, कहीं ना कहीं मजबूत देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ वो उनका निजी फैसला है। और कांग्रेस पार्टी का मैं समझता हूँ कि प्रदेश में सबसे मजबूत कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। और आज के बाद, आज जो राहुल जी ने 25 लाख वोटों की बात करी कि 25 लाख वोटों की चोरी हुई, ये कोई छोटी चोरी नहीं है। राहुल जी बार बार कह रहे कि इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस देश में हर एक नागरिक को वोट का अधिकार मिला है और व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट डालता है। अगर आपने उसका वो अधिकार भी छीन लिया तो फिर बचा क्या? इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस फिर वोट चोरी रुकवा क्यों नहीं पाई? सुप्रीम कोर्ट है और भी, मतलब रुकवा तो सकते। अब चोरी सामने आई राहुल जी के नेतृत्व में। पिछले लगातार 1 साल से ये बात हो रही और हम विद प्रूफ वो बात कर रहे। राहुल जी के नेतृत्व में इसको लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पे जो भी पार्टी के कोर्ट में हम पहले भी गए हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हारे हुए उम्मीदवार हैं, जिनको लगता है कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, वो ऑलरेडी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कैंडल मार्च निकाला गया है, कैंडल मार्च ही क्यों चुना गया आपके द्वारा? और भी रास्ते, ये देखिए, कैंडल मार्च इसलिए चुना गया है कि विरोध करने का, प्रदर्शन करने का एक तरीका है। कैंडल मार्च के द्वारा हम सारे के सारे, जैसा आप लोगों ने देखा, आज माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे हरियाणा में जो वोट पिछले चुनाव में वोट चोरी हुई थी, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश की और प्रदेश की जनता को संज्ञान में लाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। पिछले दिनों में इलेक्शन के दौरान जो वोट चोरी हुई थी, आप लोगों ने देखा 25 लाख वोट चोरी। किसको कहते हैं 25 लाख वोट चोरी? कितने मार्जिन से इन लोगों ने सरकार हथियाई है और कितना मार्जिन वोट 25 लाख वोटों का चोरी हुई है। और जिसमें से 5 लाख डुप्लीकेट वोटें हैं, इनकी फर्जी वोटें हैं 5 लाख। 1 लाख इनने दूसरे तरीके से फर्जीवाड़े से वोटें बनाई हैं और 6 और 7 फार्म वो भी, उसका भी दुरुपयोग किया गया है। चुनाव की मिलीभगत के साथ इन लोगों ने, बीजेपी सरकार ने, जो यह नक्कारा सरकार बनी है, मौजूदा सरकार है, चोरी करके, वोटों की चोरी करके, चोरी के माध्यम से इन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। इस देश की, प्रदेश की, जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने पिछले दिनों में देखा आप लोगों ने कितना भरपूर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में क्या लहर चली हुई थी। और उस लहर को इन लोगों ने, आपने देखा होगा, नायब सिंह सैनी ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन लोगों ने बोला था भाई हमने सारे प्रबंध कर लिए हैं। प्रबंध का मतलब वो आज समझ में आता है। इन लोगों ने वोट चोरी कर रखी थी, वही तरीका आप लोगों ने देखा है। आने वाले दिनों में भी ये, अगर इस सरकार को नहीं बदलागा इन बीजेपी वालों को, बिहार में भी आप लोग देखते हो, बिहार में देख लो आप कितना विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। बीजेपी के लोगों को कांग्रेस पार्टी वहाँ के, मतलब कितनी मजबूती से लड़ रही है इलेक्शन। वहाँ के लोग, बिहार प्रदेश के लोग बीजेपी के लोगों को अपने गांव में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और बुरा उन लोगों के साथ जो जितने भी उनके वहाँ के मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा मंत्री हैं, वो लोग भी वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जाने का काम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट जा चुके हैं। कोर्ट के माध्यम से सारी पार्टी के तरीके से, अपने तरीके से सीनियर नेतृत्व ने सारी कार्रवाई, जो गए हुए हैं कोर्ट में भी गए हुए हैं, यहाँ भी कोर्ट में गए हुए, हाई कोर्ट में भी आप लोगों ने देखा है।
जो देवेंद्र सिंह जी के लड़के के, उनका भी आप लोग कोर्ट में मामला संज्ञान में है, वो कोर्ट के अधीन चला हुआ है। वो भी आप देखोगे आने वाले दिनों में, वो भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नतीजे जाएंगे। आप लोग भली बात ही जानते हैं। सबसे बड़ी पार्टी